क्या हालचाल तो बहुत ही बढ़िया होंगे। पेपर एकदम फर्स्ट क्लास गया होगा एंड एवरीथिंग हैज टू बी ग्रेट हियर। अभिषेक उधर चैट नहीं आ रही। ओके सो पहले तो सबसे पहले बता दो यार, एम आई क्लियरली ऑडिबल, विजिबल, ऑल गुड, ऑल फाइन, यू ऑल कैन सी मी, यू ऑल कैन हेयर मी, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। और पेपर कैसा हुआ है सबसे पहले तो यही सब लोगों को बताना होगा आज यार, पेपर कैसा हुआ है, स्पेशली क्वांट कैसा हुआ है। तो क्वांट में हमने बहुत ही मेहनत करी थी। नाउ इट इज द टाइम टू सी कि आप लोग क्या करके आए हो। डिलीवरी का टाइम था, आपका टाइम था देखने का। तो और यार जो भी लोग ऐप से जुड़ रहे हैं ना, वो लोग एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लीजिएगा। अब प्ले कर दो हाँ, वो लोग एक बार प्लीज रिफ्रेश कर दीजिएगा, क्योंकि अगर रिफ्रेश नहीं करोगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको विजिबल ना हो। तो रिफ्रेश करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑल गुड सर, एक पैसेज रह गया। ओहो ऐसे कैसे यार, आई थिंक पेपर वॉज वेरी इजी, बहुत इजी था यार। क्वांट तो इनफैक्ट आई थिंक एक सेट तो बिल्कुल ही हलवा सेट था, एज आई कैन सी। सर बहुत इजी था सर, लेकिन टाइम की वजह से लास्ट में 2-3 रह गए क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, 2-3 रह गए, ठीक है, इट्स ओके। बाकी पेपर कैसा हुआ ये भी बताना है, ओवरऑल पेपर के बारे में भी बातचीत करनी है यहाँ पर, और क्वांट के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। क्वांट के सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें हैं उनको भी डिस्कस करना है जो आप लोगों ने नोटिस नहीं करी होंगी। तो क्वांट के अंदर कुछ चीजें हैं जिनको आपने नजरअंदाज कर दिया होगा, नोटिस नहीं किया होगा, उनके बारे में भी डिस्कशन चलेंगे, ठीक है। दोनों हलवा सेट थे सर क्वांट के, बहुत ही बढ़िया है ना। और एक सेट तो बहुत ही इजी था, वो रेशियो वाला सेट तो वाज लाइक, नंबर्स भी इतने इजी थे, 20%, 35%। आई एम सो एक्साइटेड, तो आप तो कितने ही एक्साइटेड होंगे, ठीक है यार। लाइक शेयर का आप लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, आई गेस मुझे पता लगा है कि शेयर वेयर नहीं कर रहे हो। ग्रुप में फटाफट से शेयर कर दो कि हाँ क्वांट शुरू हो चुका है, जो आज सबका अच्छा ही हुआ है, ठीक है। और लाइक तो करते ही रहना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। पेपर अच्छा हुआ, ठीक है सर। अब की बार क्लैट नहीं दिया, ओके ठीक है सर। परसेंटेज एवरेज रेशियो से रिलेटेड, देखो मैं अपनी हर शॉर्ट वीडियो में हमेशा क्लासेस में कह रहा था बेटा बस 3 चीज कर लो, परसेंटेज एवरेज रेशियो, परसेंटेज एवरेज रेशियो। कह के मैं इतना मोटा हो गया है, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो। 3 ही चीज आई है पूरे पेपर के अंदर में, कुछ और नहीं आया है। ऑल द पेपर वॉज ऑल अबाउट द परसेंटेज रेशियो एवरेज, परसेंटेज रेशियो एवरेज। 1-2 क्वेश्चन थे आई थिंक एवरेज के भी, मोस्टली इट इज परसेंटेज, ठीक है सर। अब की बार ठीक है। 1 क्वेश्चन रॉन्ग था, देखेंगे जोया, बिल्कुल शायद आप सही कह रहे हो। क्वेश्चन रॉन्ग था या नहीं था उसको भी डिस्कस करेंगे, और क्या उसके 2 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, क्या हो सकता है। यस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स, बट उससे पहले जैसा मैंने बोला लाइक और शेयर का ध्यान रखना है। शुरू करते हैं, फिर क्वांट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं यार। आई गेस आप सभी लोग बहुत खुश हैं, पेपर अच्छा हुआ। बाकी सब लोग भी जो जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में यार, प्लीज बताते जाओ हाउ वाज द ओवरऑल पेपर प्लस हाउ वाज द क्वांट सेक्शन। तो क्वांट सेक्शन उम्मीद है कि अच्छा हुआ होगा। फर्स्ट सेट, ये वाला एक सेट आया था, आप लोगों ने देखा होगा। दिस वाज द आई थिंक द, कौन सा वाला सेट था, सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके। अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन वाला एक सेट था, जहां पर की टोटल पॉपुलेशन 3 लाख दी हुई थी, उसमें से 48% रूरल है, बाकी बची हुई अर्बन है। फिर उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉयड और ये सब चीजें बात हो रही थी वहां पर, ठीक है। ओके सो देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर किए होंगे। 115 का आंसर बता दो फटाफट से, क्या होना चाहिए। आई थिंक ए वॉज द करेक्ट ऑप्शन, 29.23%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यही आया था आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का, 29.23। बाय व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन रूरल एरियाज इज मोर देन द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज। ए ऑप्शन हैज टू बी द करेक्ट आंसर। सभी का ए आया है। यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टेबल बन गई दोनों में, मजा आ गया। देखा हम टेबल ही टेबल बनाए जा रहे थे सारे मैराथन सेशन में। मैं कह रहा था टेबल बना लो, बस टेबल बन गई, डन एंड डस्टेड क्वेश्चन। दोनों सेट टेबल बना लो, 12 क्वेश्चन डन है, 12 नंबर। सोच लो जिसने क्वांट को छोड़ रखा था बिल्कुल कितना लॉस हुआ होगा। मैंने कहा था क्वांट को अगर छोड़ने भी जा रहे हो तो यार एटलीस्ट परसेंटेज रेशियो एवरेज कैलकुलेशन, परसेंटेज रेशियो एवरेज कैलकुलेशन, और कुछ मत करो, इतना तो कर ही लो। इतना कर लेते सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते। Second question, what is the correct answer? What is the ratio of urban and rural working population? क्या आंसर है इसका जी? I guess C option was the correct answer, 13:12। जल्दी से, सभी का C आया है या कुछ और आया है वो भी बताते जाओ आप लोग भी। अनन्या, गरिमा, others also, please do let us know कि आप लोगों के आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं देखूं तो सही, इतना पढ़ाया क्या हुआ है उसका। Yes, correct, C option is the correct answer। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। 17 का क्या आंसर है भाई?
सब लोग फटाफट से बताओ व्हाट वाज द आंसर फॉर 117? यस एवरीवन, सी ऑप्शन, सी ए मार्क कर दिया, चलो कोई बात नहीं यार। अगले का बताओ 117 का क्या आंसर होना चाहिए? ओके ओके जी, आई थिंक 117 का करेक्ट आंसर हैज टू बी 67200। आप लोगों ने यही मार्क किया है या नहीं? सर 117 आई हैड टू लेफ्ट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 117 का आंसर हैज टू बी 67200। दैट्स डी ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है जी, देवेश्री बिल्कुल सही बताया आपने। अर्पित बेटा इसका आंसर डी ही होगा, आई होप आपका करेक्ट हो, ठीक है। 67200। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हाँ जी, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ओके, यहां से हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज? दोनों को ऐड करना था यार, इजी इजी क्वेश्चन आए हैं। 92160 हैज टू बी द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन, जल्दी बताओ, सी ही आया है क्या? सर मेरे पेपर में ये 119 क्वेश्चन, हाँ यार ये दिस इज समथिंग आई नीड टू टेल यू कि क्वेश्चन के आप ना क्वेश्चन नंबर चेक कर लेना। ऐसा है कि ये वाला किसी सेट में जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी में दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर चेक कर लेना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर्स आर डिफरेंट, स्पेशली इन क्वांट। मैंने तो अपना क्वांट ही देखा है, बाकी में भी आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर्स डिफरेंट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर्स डिफरेंट नहीं हो रहे हैं विद इन द सेट, तो क्वेश्चन का सीक्वेंस इज सेम, बट सेट आगे पीछे हो रहे हैं। किसी के में ये फर्स्ट सेट है, किसी के में ये सेकंड सेट है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप रौनक, थोड़ा सा चेक कर लेना इस चीज को, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है जी, सी ऑप्शन 92160 इज द करेक्ट आंसर हियर। 119 पे क्वेश्चन पे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। आंसर वाज 92.3%। ठीक है जी, सबका यही आया। मेरे में फर्स्ट सेट था, हाँ अलग अलग होगा। मैं आई एम सेइंग दिस कि अलग अलग था, मैं भी थोड़ा पहले कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा अलग अलग क्वेश्चंस आ गए क्या फिर, लेकिन ऐसा नहीं था, सेट अलग अलग है। किसी के में फर्स्ट सेट है, किसी के में सेकंड सेट है। दिस इज द सीक्वेंस विच वी नीड टू फॉलो, राइट? अब देखो 120th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर दिस, यही है सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर। जल्दी से बताओ भाई 120th क्वेश्चन का आंसर क्या आया है आप लोगों का। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू आंसर दिस, जल्दी से, आई एम वेटिंग। यस, फटाफट से बताइए 120th क्वेश्चन में तो इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है? 60% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। हाँ क्या है, बी या डी? ओके ओके, गरिमा इज सेइंग बी, व्हाट अबाउट अदर्स? बी बी बी। अच्छा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, 60% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द रीजन वर सेल्फ एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो ये कह रहा है जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, और इनिशियली क्वेश्चन में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 3 लाख। तो जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 60%, खाली रूरल का नहीं, टोटल पॉपुलेशन का 60% इज वर्किंग इन द रूरल एरियाज। ठीक है, और रेशियो निकालना था किसके साथ? 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वर सेल्फ एम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज। तो टोटल पॉपुलेशन का 40%, राइट? सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल आउट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आंसर बिकम 3:2। ये है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। ठीक है, आंसर होना चाहिए इसका बी ऑप्शन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना, हो सकता है क्लैट वालों ने इसको कुछ और सोच के कुछ और इंटरप्रिटेशन के साथ बनाया हो। हाँ एक चीज समझ लेना, निकालने की जरूरत ही नहीं है देवेश्री, अगर तुम ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो कटना ही है ना, वो 3 लाख रुपीस तो कट ही जाएगा। सो 60-40 का रेशियो 3:2, नो नीड टू कैलकुलेट। मैंने हमेशा बोला है प्लीज डोंट कैलकुलेट टिल द लास्ट, अननेसेसरी कैलकुलेशन करते हो आप लोग। पहले 60% निकालोगे 3 लाख का, फिर 40% निकालोगे 3 लाख, अननेसेसरी सॉल्यूशन, नो नीड टू डू इट, राइट? सो करेक्ट आंसर बिकम 3:2। लेकिन इसी क्वेश्चन में वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, अलग तरीके से सोचा, हाँ कुछ और भी सोच सकते हैं वो लोग, कुछ और इंटरप्रिटेशन इसका ऐसा भी हो सकता था कि जितने भी रूरल पॉपुलेशन है दैट वाज 1,44,000 आई गेस। ठीक है, ये आ रहा था आपका, इसका 60%, ठीक है, इज गोइंग टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट? और जितनी भी अर्बन पॉपुलेशन है दैट वाज 156, ठीक है, और इसका जो है हाउ मच परसेंट? 60%, ठीक है, 40%, सॉरी 40% इज गोइंग टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। अब जब इसको सॉल्व करके निकालोगे तो योर आंसर विल बिकम 18:13। दैट्स डी ऑप्शन फॉर यू,
थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये वाला भी यहां पर हो सकता है करेक्ट आंसर, अगर उनकी इंटरप्रिटेशन ऐसी रही तो। ठीक है, वो आंसर की आने के बाद ही पता लगेगा। बस अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन व्हाट आई इंटरप्रेटेड, व्हाट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश, इट हैज टू बी बी ऑप्शन एयर 3:2। ठीक है भाई, तो फिंगर क्रॉस्ड कि उन्होंने यही सोचा है। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे इंग्लिश वाइज जाओगे, नॉर्मली क्वेश्चन यही लगेगा कि यार 3:2 ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। बट अगर उनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हुई, रात को वो दे कम अप विद द आंसर की एंड दे से 18:13 है, तो वो भी हो सकता है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि 60% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, रूरल का 60% और उसका 40% ले रहे हो, ठीक है। हाँ, तो आई होप डी हो। तो कुछ लोगों ने डी मार्क करा है, वो कह रहे हैं यार डी हो, कुछ लोगों ने बी मार्क करा है बी हो। अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज बी होना चाहिए, बट डी भी हो सकता है, उनकी इंटरप्रिटेशन। बी वेयर ऑफ दैट, ठीक है। सो मैं आपको बताता चल रहा हूं जो भी आप, मुझे लग रहा है कि ये चीजें हैं यहां पर। अच्छा, अगले सेट पे चलते हैं यार। एंड अब मुझे फटाफट से बताओ कौन बच्चा ऐसा है जिसने ये सेट नहीं किया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट डन दिस सेट? यार ये तो मतलब इतना इजी सेट, इतनी इजी कैलकुलेशन, आई थिंक 2 to 3 minutes वॉज सफिशिएंट फॉर दिस सेट। जिस तरह के हमने मॉक्स में क्वेश्चन करे थे, जिस तरह के हमने क्लासेस में करे, मैराथन में करे, उसके आगे तो ये सेट मतलब ऐसा है कि क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। बहुत ही इजी सेट आ गया, वेरी वेरी इजी सेट। कैलकुलेशन इतनी इजी है, 20%, 15%, कितना मैंने सिखाया है, ठीक है। हाँ सर, मैं सर टाइम कम रह गया था, ओके, सबसे पहले किया, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे अकॉर्डिंग यार करना चाहिए था इसको, इजी सेट था, किया है पर रह गए, ओके। क्वेश्चन क्यों रह गए यार, इतना इजी सेट था। आई थिंक दिस वाज द इजीएस्ट सेट ऑफ ऑल, दिस वाज द इजीएस्ट सेट। क्वांट में तो मुझे लगता है अब तक का इजीएस्ट सेट तो नहीं था, कहीं सबसे ज्यादा इजी सेट ना हो गया हो ये, राइट। तो फिर देखते हैं फटाफट क्या कह रहा है सेट के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ऑटोमोबाइल्स की बात हो रही है, व्हीकल्स की बात हो रही है, या तो इलेक्ट्रिक होगी या पेट्रोल या डीजल। सो 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर देयर, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक एंड डीजल, ठीक है। और कितनी स्टेट्स की बात हो रही है? 4 स्टेट्स की बात हो रही है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 109 में एक चीज बताऊंगा मैं आपको, अभी आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे क्वेश्चन गलत है, ठीक है, डिस्कस करेंगे, अभी पक्का डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं भी ग्रुप्स में देख रहा था, कुछ ग्रुप में कुछ बच्चे कह रहे थे सर हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तो पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे, अभी डिस्कस करेंगे इसको। और इसके रिगार्डिंग मैंने क्लासेस में बहुत बताया भी हुआ है, तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन, एक बार समझ लेते हैं। तो भाई हमारे पास में 4 स्टेट है, टोटल कार्स दी हुई है 8000। स्टेट 1 के अंदर में टोटल 15% है 8000 का, तो 8000 का 15% मतलब 1200 कार हो गई। 1200 कार्स आर देयर इन स्टेट 1 एंड रेशियो ऑफ डीजल पेट्रोल इलेक्ट्रिक इज 3:4:1। तो यहां पे हम इजीली कार्स निकाल लेंगे। सिमिलरली स्टेट 2 है 20% कार्स, तो 20% मतलब 1600 कार्स हो जाएंगी। और रेशियो ऑफ डीजल पेट्रोल इलेक्ट्रिक दिया हुआ है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट 3 है 30%, 30% मतलब 8000 का 30% मतलब 2400 हो जाएंगी कार्स। यहां पर कितनी है 35%, तो 2400 प्लस 400 इज गोइंग टू बी 2800 कार्स हो जाएंगी। तो इजी इजी सी कैलकुलेशन थी, परसेंटेज भी बहुत इजी था। आई थिंक दिस वाज द इजीएस्ट सेट ऑफ ऑल, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, इजी था या नहीं? इजी कैलकुलेशन थी। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या रहा है। फर्स्ट का आंसर आई थिंक सभी का आंसर 220 आया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सबने 220 मार्क किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो आराम से सब लोग, इफ 45% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स इन स्टेट 4, स्टेट 4 के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं, कितनी कार्स थी स्टेट 4 में? पहले तो ये देखो फटाफट, स्टेट 4 में आई थिंक 2800, उसका 45% एयर कंडीशन है एंड द रिमेनिंग आर नॉन एसी। तो स्टेट 4 में रिमेनिंग नॉन एसी है, ठीक है। बाकी स्टेट का आपको क्या पता, बाकी पेट्रोल डीजल का क्या पता। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एसी इलेक्ट्रिक कार्स होना चाहिए था आइडियली, ठीक है। क्योंकि यार आप एक बात बताओ, स्टेट 4 के अंदर में 3 टाइप की कार्स हैं। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि कौन सी कितनी इलेक्ट्रिक है, पेट्रोल में कितनी इलेक्ट्रिक है, डीजल में। आइडियली ये होना चाहिए था कि यहां पर लिखते कि 45% इलेक्ट्रिक कार्स हैं, एसी हैं, ठीक है, रिमेनिंग आर नॉन एसी। बिल्कुल सही बात है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एसी इलेक्ट्रिक कार्स होना चाहिए था आइडियली, ठीक है। तो वो नहीं लिखा हुआ है। पेट्रोल और डीजल में वी डोंट नो हाउ मेनी एसी नॉन एसी आर देयर। हमें तो पता ही नहीं ना पेट्रोल में और डीजल में कितनी नॉन एसी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं यहां से? तो हम खाली इलेक्ट्रिक कार्स विच आर नॉन एसी वी कैन फाइंड आउट विद दिस इंफॉर्मेशन, लेकिन पेट्रोल और डीजल में कितनी नॉन एसी आई डोंट नो, ठीक है।
हाँ, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर कि यार इतना तो हम उनको लेवरेज दे ही सकते हैं एंड दैट टू हैविंग अ क्लैट। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि वो, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड तो ऑप्शन में है ही नहीं। इफ कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इज नॉट देयर इन द ऑप्शन, तो यार इसी की बात करना चाह रहे हैं, ये इनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चलेंगे। आंसर इज सी ऑप्शन 220। ठीक है भाई, आई होप इट इज क्लियर। 55% निकालना है, यू कैन कैलकुलेट इजीली। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, नो इश्यूज, नो वरीज एट ऑल। हाँ जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? हाँ ना, यस नो, समझ आ रहा है सर, नहीं आ रहा है सर? यस एवरीवन, फटाफट से बता दो। अरे वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। डन, चलो आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 109 था। अच्छा, ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं, जो लोग लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, नंबर्स कैन बी डिफरेंट इन योर एग्जाम्स, तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना, क्वेश्चन देख लेना बस, है या नहीं। 110 आंसर वाज डी ऑप्शन, 6.67%, राइट। एंड 111 व्हाट वाज द आंसर? व्हाट वाज द आंसर? जल्दी बताओ भाई। ये वाला क्वेश्चन तो किया होगा यार सबने, ये भी कोई है क्या जिसने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है? ऐसा भी कोई बच्चा है क्या यहाँ पे जो बता नहीं रहे हो? 7:3 हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर तो इजी क्वेश्चन थे सारे। 18। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर किसने सही किया है? यहां पर बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना था, मैंने क्लास में बोला था। You only have to use the approximation if the options are not very close. Look at the options here, 18.37%, 18.73%, देख रहे हो, मतलब इतने क्लोज ऑप्शंस हैं। So don't use approximation in such question. It is highly advisable that you should go for the exact calculations. And when you will be going for the exact calculation, answer will be B option. That's 18.37% for you, right? Next, what is the difference between number of petrol cars in state 3 and diesel cars in state 1? जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए था इसका? ठीक है, यस, क्या आंसर है? 550, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं भाई। हाँ, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार्स इन ऑल द स्टेट्स? एवरेज कैलकुलेट करना है, सारी डीजल ऐड कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो, यू विल गेट द आंसर 862.5। इजीएस्ट क्वेश्चन। इस बार क्वांट में मेरे हिसाब से कुछ ऐसी खास गड़बड़ कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन वाज वेरी गुड, बहुत ही इजी सर, बट बी लगा दिया। ओहो, चलो कोई बात नहीं, अभी तो क्लियर है सबको, आंसर्स आर क्लियर टू ऑल। 862.5, 550, 18.37%। ठीक है, बी ऑप्शन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। तो भैया गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए? अब आप लोगों के साथ बैठ के डिस्कस किया है, उसके बाद ही वी विल पुट हियर व्हाट शुड बी द गुड अटेम्प्ट्स आइडियली, राइट। सो थोड़ा सा, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। शुड आई जूम? थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो दैट इट शुड बी विजिबल टू एवरीवन, राइट। सो अब थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा सभी लोगों को। सो क्वांट सेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी एलओडी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी हैज टू बी इजी। मुझे तो यार पेपर बहुत इजी लगा है, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, पेपर वाज एक्सट्रीमली इजी। द सेकंड सेट, द रेशियो सेट वाज जस्ट लाइक, मतलब कुछ करना ही नहीं था उसके अंदर में, तो आई थिंक 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए जिस लेवल के क्लासेस सेट्स हमने प्रिपेयर किए होते। सेकंड सेट वाज आल्सो इजी, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, सो आई थिंक 12 मिनट्स वाज सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। तो 12 क्वेश्चन 12 मिनट्स, 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स, जस्ट किडिंग। गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? कुछ कुछ क्वेश्चन थे जहां पे आप थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर सकते थे। सो व्हाट आई थिंक इज 10 to 11 शुड बी अ गुड अटेम्प्ट। ठीक है, या 11 to 12 भी कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। अगर आपका ये सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपने पढ़ाई करी है, तो काफी सारे लोगों ने 12 के 12 भी अटेम्प्ट करे होंगे, बट व्हाट आई थिंक इज 10 to 11 शुड बी अ गुड अटेम्प्ट। एक आधा क्वेश्चन बिकॉज ऑफ टाइम आप छोड़ सकते हो, या फिर एक आधा क्वेश्चन में आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो जिसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करनी थी, वो दैट वाज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, सो 2020-23 में अगर आप देखो तो 7 to 8 वाज द गुड अटेम्प्ट्स, और इसी को अब मैं ले गया हूं 10 to 11 पे। व्हाट डज इट मीन 2022 के रिस्पेक्ट में? लेकिन यार एक चीज का ध्यान रखना है, दिस वाज आउट ऑफ 15। ठीक है, दिस वाज आउट ऑफ 15। ठीक है, दिस वाज ऑल्सो आउट ऑफ 15। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस टाइम इट इज आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। और लेकिन 12 क्वेश्चन के साथ साथ एक और बहुत अच्छी बात थी, यहां पर देयर वर नॉट
3 सेट्स नहीं थे, 2 सेट्स थे, 6 क्वेश्चंस 2 सेट्स, दैट मींस टाइम भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते थे। अगर 12 to 15 मिनट्स लिए हैं, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इट्स वेरी गुड। ठीक है, 10 to 11 मेरे हिसाब से अटेम्प्ट होने चाहिए था आइडियली। मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन में आप कुछ ब्लंडर्स कर सकते थे, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स टॉप 3 एनएलयूज 2024 की हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स भी हैं यहाँ पर। 2023 की कट ऑफ्स आर ऑल्सो देयर। टॉप 3 एनएलयूज की कट ऑफ्स ये हैं, टॉप 9 एनएलयूज की कट ऑफ ये है, एटलीस्ट 1 एनएलयू की कट ऑफ ये है, और लास्ट ईयर से आप कंपैरिजन भी कर सकते हो क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी है। दैट्स व्हाट आई थिंक, पेपर इजी भी है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है। आप रीजन समझ रहे हो व्हाई दीज कट ऑफ्स आर इंक्रीजिंग इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर वाज 150, राइट, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हियर आर 120, सो आउट ऑफ 120 एंड द टाइम रिमेन्स द सेम। तो आप लोग तो क्वांट वाले स्टूडेंट हो, आप लोग समझ सकते हो कि यार ऑब्वियसली कट ऑफ शुड गो हाई। सो जैसा कि लग रहा है सब लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, बट या दिस इज अकॉर्डिंग टू अस। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 120 है instead of 150, so obviously this is something which is happening, so cut off should increase, that's what I think, because quant में 2-3 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। 7 to 8 से we are moving on to 10 to 11, that too 7 to 8 out of 15, paper was very tough। ठीक है, लास्ट ईयर क्वांट वाज वेरी टफ, तो भाई 2023 वाले बच्चे थोड़ा लकी हैं डेफिनेटली। सो दिस इज गोइंग टू हैपन हियर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बाकी हम डिटेल एनालिसिस, डिटेल सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे आराम से 1 or 2 डेज में। अभी के लिए इतना ही। आंसर्स मैंने आप लोगों को बता दिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बता दिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।